जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। ट्रंप का खलीजी ममालिक का दौरा और इसराइल का गजा पर कब्जे का ऐलान। इरशाद भट्टी ने सारी गेम खोल कर रखी। एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का कहना था कि हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। ये पाक फौज के लिए, जनरल आसिम मुनीर के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि क़याम पाकिस्तान एक मौजज़ा था। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मौजज़ा था और फिर ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस एक मौजज़ा है, तो फील्ड मार्शल बनना एक और बहुत बड़ा एजाज है जनरल आसिम मुनीर और फौज के लिए, और ये एजाज इन सब के लिए जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया और अपने से बड़े दुश्मन को फेंटी लगाई और शिकस्त दी। गजा पर इसराइल के कब्जे के ऐलान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इरशाद भट्टी ने कहा कि साल भर से निहत्ते मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है और एक नस्ल खत्म कर दी गई है, और जो बच गए हैं उन्हें कहा जा रहा है कि इस इलाके से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ। एक तरफ तो ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ पिछले चंद दिनों से ट्रंप के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे थे। एक तरफ इंसानियत हैवानियत में बदली हुई थी और दूसरी तरफ डांस नाच गाने चल रहे थे। काश मुस्लिम दुनिया इसराइल का सिफारती और तजारती बाइकआउट ही कर देती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और हैरत ये है कि उधर ट्रंप साहब का तैयारा फजा में बुलंद हुआ और उधर इसराइल ने गजा पर मुस्तकिल फौजी कब्जे का ऐलान कर दिया। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि हमारे बहुत सारे दोस्त इस बात पर खुश हो रहे हैं कि 3 खलीजी ममालिक का ट्रंप ने दौरा किया है। क्या इससे अमरीकी खारिजा पॉलिसी इसराइल के हवाले से बदल गई? तो इसका जवाब है नहीं। वो ट्रंप साहब ही थे जिन्होंने सदारत का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा इसराइल का किया, और इस दौरे सदारत में ट्रंप साहब ने सबसे पहले व्हाइट हाउस में जिस बंदे का इस्तेमाल किया वो नेतन्याहू था। तो सूरत हाल ये है कि इसराइल की पैदाइश का जिम्मेदार अमरीका है, इसराइल का मुहाफिज अमरीका है, और अब कोई भी इनका कुछ नहीं कर सकता। अब सब फारिग हो चुके हैं, जो कुछ उन्होंने करना था कर लिया है।